हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग को जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हम लोग का लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग का। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर 12 है और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बट हमने एक क्वेश्चन लिया है 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस टॉपिक से आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, जो ये इस टाइप का रहेगा। हो सकता है ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, या इस टाइप का ही रहेगा, बनाने का तरीका सब में सेम, और 1 मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है आप इसी बनाएंगे, जब इसका हम ग्राफ रेडी करेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप श्योर रहिए कि इस टॉपिक से आपका 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में श्योर आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या होगा, आपको बहुत बड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से इंग्लिश में पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में भी दिया रहेगा, हिंदी में पढ़िएगा। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मीनिंग समझते हैं इस क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स। 2 तरह का पैकेज वो प्रोड्यूस करना है। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 2 तरह का पैकेज बना रहा है, एक नट्स बना रहा है और एक बोल्ट्स बना रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए वो यूज़ कर रहा है, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। नट्स और बोल्ट्स बनाने के लिए वो 2 तरह का मशीन रखा है। सपोज कर लेते हैं ए और बी, 2 मशीन रखा है, लिखा हुआ भी ए और मशीन बी। इसका कहना है इट टेक्स 1 आवर ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। नट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन, अगर नट बनाना है इस मैन्युफैक्चरर को, मशीन ए को अगर दिया जाता है तो वो 3 आवर्स लेता है, और मशीन बी को दिया जाता है, मशीन ए को अगर दिया जाता है तो वो 1 आवर लेता है, और मशीन बी को समय दिया जाता है तो वो 3 आवर करता है। तो नट्स बनाने के लिए मशीन ए 1 आवर यूज़ करता है, मशीन बी 3 आवर्स का समय लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर बोलता है इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी। बोलता है कि इस पर मशीन ए जो है वो 3 आवर्स लेता है और मशीन बी 1 आवर्स बनाता है। किस चीज़ के लिए, अब पैकेज ऑफ बोल्ट्स, एक पूरा बोल्ट का पैकेज बनाने के लिए वो इतना समय लेता है, तब जाकर वो रेडी करता है पैकेज। तो कह क्या रहा है इसमें डायरेक्ट कि अब, और इसमें ये भी बोल रहा है कि अगर टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50। अगर वो बोल्ट ही अर्न्स अ प्रॉफिट 17.50 पर पैकेज ऑफ नट्स। नट्स अगर प्रोड्यूस करता है तो एक पैकेज पर, नट्स पर एक पैकेज पर तो उसको 7.5 रुपये का प्रॉफिट होता है, 17.5 रुपये का प्रॉफिट होता है। और अगर बोल्ट्स के लिए बात करें तो बोल्ट्स पे उसको होता है प्रॉफिट 7 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन का कहना है ऑन बोल्ट हाउ मेनी पैकेज ऑफ इट शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि नट्स का कितना पैकेज बनाए और बोल्ट्स का कितना पैकेज बनाए कि टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम है, कॉमन सी बात है, मैक्सिमम कुछ भी प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कितना बनाए और इसका कितना बनाए, कुछ कंडीशन भी, मशीन है ना, बोल रहा है देखो, इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे। एक दिन में वो 12 घंटा से ज़्यादा मशीन नहीं चला सकता। दोनों को, मशीन ए को भी अधिक से अधिक कितना चला सकता है, वो 12 आवर्स चला सकता है, और मशीन बी को भी 12 आवर्स चला सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का मीनिंग। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, तो मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। क्या था, एक मैन्युफैक्चरर था, वो 2 तरह का आइटम बना रहा है, नट्स और बोल्ट्स। उसने 2 मशीन रखा है, ए और बी। तो नट्स बनाने के लिए मशीन ए को 3 आवर्स का समय लग रहा है, बोल्ट्स को 1 आवर्स का समय लग रहा है। बोल्ट्स बनाने के लिए ठीक उल्टा हो जा रहा है, जरूरी नहीं कि उल्टा ही हो, हमेशा कुछ बदल भी सकता है टाइम्स। ठीक है, बोल रहा है इसमें प्रॉफिट 17.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैक्सिमम बोल रहा है कि मशीन 12 घंटा से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, और मशीन बी भी क्या हुआ, 12 घंटा ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो कितना नट्स का कितना पैकेज बनाए और बोल्ट्स का कितना पैकेज बनाए कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग। मीनिंग समझने के बाद अब इसमें काम क्या हो जाता है, मीनिंग अब समझने के बाद इसमें काम बच जाता है कि आप कैसे
ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई एग्जाम में। जनरली इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि काम करना पड़ेगा कि एक चार्ट बना लेने का, एक चार्ट बनाना है आपको। जब चार्ट बन जाएगा तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन और भी है इस चैप्टर में जिसका चार्ट बिना चार्ट बनाए भी बन जाएगा। जब क्वेश्चन टफ होगा तभी चार्ट बनाएंगे। अगर आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो कोई चार्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका हेल्प करने का कि चार्ट प्रिपेयर कर पाओ कैसे, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन काम कर जाता है, बट मीनिंग बेस्ड है। मीनिंग जहाँ समझ में आया इस टॉपिक से आपका 5 मार्क्स श्योर, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपको चार्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप देखना कि प्रॉफिट कहाँ दिया हो, कॉस्ट रुपीज़ पैसा वाला चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। ये एक तरीका है, वे है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ है, देखो प्रॉफिट इन रुपीज़, देखो 17.5 पैसा है और यहाँ 7 रुपीज़ है। किसका किसका है, पर पैकेज ऑफ नट्स दिया हुआ है ना, तो जिसका रुपीज़ दिया रहेगा इसको यहाँ लिख देना, इस जगह पे लिख देना नट्स, एक यहाँ लिख देना और दूसरा रुपीज़ दिया होगा बोल्ड का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी का कॉस्ट दिया होता है। तो नट्स पे प्रॉफिट कितना है 17.5 रुपीज़, इसको नीचे लिख देना है। इस पर प्रॉफिट है इसको यहाँ लिख देना रुपीज़। और बोल्ड्स का भी प्रॉफिट कितना है 7.5 रुपीज़, इसको यहाँ लिख देता है, पर पैकेज पर है, ठीक है। ये सारा काम किस पर हो रहा है, पर पैकेज, इसमें भी पर पैकेज पे ही काम हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो एक और क्वांटिटी होगा जिसके बारे में डिटेल होगा। दो तरह का मशीन है, मशीन ए और बी। दूसरा क्वांटिटी होगा ना उसको आप इधर लिख लेना है, ए और बी। ये मेरे तरीका में, ठीक है। हम लोग जो इस तरीका से काम कर रहे हैं इस तरीके से ही बनाना, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलेशन तैयार करने में आसानी होता है। बार बार बोल रहे हैं मीनिंग इज द बेस्ट, मीनिंग क्लियर जरूर रखना, उसको मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। उससे फिर चार्ट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नट्स, आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ो। A manufacturer produce nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A. मशीन A पर 1 आवर का समय ले रहा है नट्स बनाने के लिए, मशीन B पर 3 आवर्स। तो यहाँ ले रहा है 1 आवर पर पैकेज, और ये मशीन B ले रहा है 3 आवर पर पैकेज, ठीक है। किसके प्रोड्यूस करने के लिए, नट्स प्रोड्यूस करने के लिए A ले रहा है 1 आवर, B ले रहा है 3 आवर। उसी तरह से बोल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स कौन ले रहा है, मशीन ए। बोल्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 आवर्स ले रहा है मशीन ए, और 1 आवर ले रहा है मशीन बी। ये चार्ट क्लियर हो गया। और एक और चीज लास्ट में दिया रहेगा, देखिएगा ये कहीं भी दिया रहेगा, इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स। मशीन ए और बी अधिक से अधिक 12 घंटा चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ए का कैपेसिटी कितना हो गया, ए का कैपेसिटी हो गया मैक्सिमम 12 आवर्स, ठीक है। और बी का कैपेसिटी हो गया मैक्सिमम, इसका भी 12 आवर्स। ये बन करके चार्ट रेडी हो गया, ठीक है। चार्ट रेडी हो जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद मीनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अब उसको एरेज कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, देखो तो इस टेबल बन करके रेडी हो चुका है। इस टेबल को बना लिए हम, तो आप चाहे तो इस तरह से बॉक्स में बंद कर लो टेबल को। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टेबल बन करके रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट क्या करना है। बोला गया है इसमें कि नट्स का कितना पैकेज बना है और बोल्ट का कितना पैकेज बना है। सपोज कर लेंगे नट्स का वो एक्स पैकेज बनाएगा और बोल्ट का वाई पैकेज, ये तो पता नहीं ना हमें, वो तो निकालना है। वो एक लाइन लिख दीजिएगा, लेट एक्स पैकेज ऑफ नट्स प्रोड्यूस और सिमिलरली y पैकेज ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस।
ठीक है, तो हम आपको बताते हैं मशीन ए पे काम कर लेते हैं, मशीन ए के लिए पूरा काम कर लेते हैं। मशीन ए को नट्स बनाने के लिए, एक पैकेज बनाने के लिए 1 आवर का समय लग रहा है। एक पैकेज बनाने की, पर पैकेज की बात आ रही है। मशीन ए को एक पैकेज बनाने के लिए 1 आवर का समय लग रहा है। अगर 5 पैकेज होता तो 5 × 1 5 आवर लगता है। 7 पैकेज होता तो 7 आवर्स। यहाँ कितना पैकेज ले रहे हैं हम, एक्स पैकेज, एक्स × 1 कितना आर लगेगा, एक्स आर लगेगा। ठीक है, तो ए मशीन अब कितना काम कर चुका है, एक्स आर काम कर चुका है। फिर उसी तरह से बात करेंगे बोल्ट, मशीन ए को भी बोल्ट का पर पैकेज बनाने के लिए कितना समय लगेगा, एक पैकेज बनाने में उसको 3 आवर्स का समय लग रहा है। तो अगर 2 पैकेज होता तो 2 × 3 करते, 5 पैकेज होता है तो 5 × 3 करते। कितना पैकेज बना रहे हैं, वाई पैकेज, तो कितना टाइम लगेगा, 3 × वाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका टाइम मिल जाएगा, मशीन ए का टोटल टाइम मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। यहाँ एक्स आर लगा और यहाँ 3 वाई आर लगा है, तो ये टोटल टाइम हो गया। दिन भर में मशीन कितना देर चल सकता है, 12 आवर्स के बराबर, या उससे ज़्यादा या उससे कम। क्या ये चीज़ 15 घंटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों क्वेश्चन कहा क्या है, एटमोस्ट 12 आवर्स, अधिक से अधिक 12 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। ये 15 होगा चलेगा नहीं, 16 होगा चलेगा नहीं, 12.5 घंटा भी होगा चलेगा नहीं। 12 घंटा से क्या होना चाहिए, ये चीज़ छोटा होना चाहिए, 10 होगा 11 होगा तब ठीक रहेगा, तो ये साइन चलेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो 12 घंटा तक बराबर ले जा सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा तो मैक्सिमम जगह काम कर जाता है ये रूल, सब जगह काम नहीं करता है, लेकिन फिर ध्यान रखना अगर एटमोस्ट वर्ड कहीं रहेगा तो लेस देन यूज़ करते हैं, और एटलीस्ट वर्ड रहता है तो कहीं हम लोग ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको रटन मत लेना, ये रूल नहीं है कहीं का। ठीक है, काम कर जाता है मैक्सिमम जगह, मीनिंग समझ के रखना है उसकी जरूर से। फिर वही काम करने जा रहे हैं बी मशीन के लिए। मशीन बी को एक पैकेज बनाने के लिए कितना समय लगता है, 3 आवर्स का समय लगता है। तो एक्स पैकेज बनाने के लिए कितना लगेगा, 3x लगेगा। मशीन बी को बोल्ट बनाने के लिए कितना समय लगता है, एक पैकेज के लिए 1 आवर। वाई पैकेज के लिए y आवर लगेगा, प्लस कर देंगे, टोटल आवर हो जाएगा। और इस पर भी 12 घंटा चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये समय क्या होगा, 12 घंटा से कम ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट तो नेगेटिव पे तो नहीं ना करेगा, -2 पैकेज, -3 पैकेजेस, बहुत ज़्यादा होगा, घाटा हो रहा तो नहीं बनाएगा, तो 0 पैकेज होगा। यानी कि जो पैकेजेस जो है एक्स और वाई, ये अधिक से अधिक क्या होगा, 0 हो सकता है, 0 के बराबर, या 0 से ज़्यादा ही होगा बाबू। 1 पैकेज होगा, 2 पैकेज होगा, 1.5 पैकेज भी हो सकता है, मान के चलते थोड़ा देर के लिए। ठीक है, एक्स से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, नेगेटिव में थोड़े बनाएगा। तो एक्स और वाई क्या होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा। तो ये हो गया पूरा, ये चार्ट रेडी कर लेते हैं जब अपना, तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, अब इसके बाद जो स्टोरी बच जाता है वो 11 क्लास का बच जाता है। इतना रेडी हो गया, बस 11 क्लास का रेडी हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, ये क्या था, ये प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट कितना है, एक पैकेज में 17.5 रुपये का प्रॉफिट है, तो जेड पैकेज में कितना होगा, तो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, कॉमन सी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना होता है। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जेड, उसका नाम देते हैं प्रॉफिट का जेड, और यहाँ कर देते हैं MAX, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो एक पैकेज का 17.5 रुपया, तो एक्स पैकेज का 17.5x प्लस यहाँ एक पैकेज का 7 रुपया, तो वाई पैकेज का 7y। इसका लास्ट में जरूरत पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है, इसका भी काम हो चुका है। अब यहां से 11 क्लास का काम शुरू हो जाएगा, आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। एरेस्ट कर रहे हैं इसे हम। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको x प्लस जो 3y दिख रहा है, इस जगह पे हम काम कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह है हमारे पास, सिर्फ इन दोनों की जरूरत पड़ेगा। ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। आप इक्वल टू को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 12। आप चाहे तो इस तरह से बॉक्स बना कर कर सकते हो, जैसे 10 क्लास में करते थे आप लोग।
यहाँ x, यहाँ y। जब आप यहाँ x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 4। फिर जब y 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू 12 आएगा। यहाँ से पॉइंट्स आ गया 0 4 और 12 0। सिमिलरली इस पे काम कर लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसके लिए भी टेंग-पोला की मेथड, x और y, जब x 0 रखेंगे तो y 12 और y 0 रखेंगे तो x 4। यहाँ 0 12 आएगा और 4 0 आएगा। ठीक है, पॉइंट्स मिल गया। हम इसको बनाएंगे, देखो मेरा सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, ये x डैश और y डैश, सॉरी x डैश, ये y डैश होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम हो रहा है। चलो इसके बाद हम देखते हैं अब